सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक ना मुझे कमेंट आया था, उस कमेंट में लिखा था कि मेरी पहली बीवी की मौत हो गई है और मैंने दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली है और मेरे 3 बच्चे भी हैं। मेरी पहली बीवी एक अध्यापिका थी, यानी कि टीचर थी, और जो मेरी अब वाली बीवी है वो भी एक टीचर है। और टीचर होने के साथ साथ 2 खूबियाँ भी, 2 पैशंस भी उनके बारे में बताए हैं। उन्होंने कहा कि वो उनका राइटिंग में भी इंटरेस्ट है और वो स्पिरिचुअल भी है। तो अब इसके बारे में बताएं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने कहा कि आपकी बीवी है वो स्पिरिचुअल है। पहली बात तो ये है, क्या वो वाकई में स्पिरिचुअल है या फिर रिलीजियस है। कई बार ऐसा होता है कि एक पर्सन किसी एक धर्म को ज़्यादा मानता होता है, वो कोई भी हो सकता है, हिंदुइज़्म, क्रिश्चियन या सिखिज़्म। तो जब वो ऐसे एक धर्म को मानता है तो वो रिलीजियस है। जो स्पिरिचुअल वर्ड है, ये इसका मीनिंग बिल्कुल अलग ही है। जो स्पिरिचुअल है इसका मतलब है कि हर बुक्स को पढ़ना, उसे अच्छे से समझना, फिर अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करना। यानी कि जो स्पिरिचुअल बंदा है वो ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म के साथ कनेक्टेड होगा, यानी कि या सिर्फ सिखिज़्म के साथ या सिर्फ हिंदुइज़्म के साथ या फिर ईसाई धर्म के साथ या क्रिश्चियनिटी धर्म के साथ। तो वो सभी धर्मों से सीखता है और जो अच्छे पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करता है। ये होती है स्पिरिचुअलिटी। तो अब तो पहले आप ये ध्यान से देखना कि क्या आपकी जो वाइफ है वो स्पिरिचुअल है या रिलीजियस है। अगर स्पिरिचुअल है तो मेरे हिसाब से ये बढ़िया है, ये ज़्यादा बढ़िया है। अब दूसरा पॉइंट आपने बोला था कि उसे लिखने का पैशन है। तो अब ये देखना होगा कि वो पैशन कितना स्ट्रॉन्ग है। क्या जो वो लिखते हैं, क्या वो सिर्फ फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या थोड़ा बहुत ऐसी शेर व शायरी से लिखते हैं, या फिर सीरियसली कुछ लिख रहे हैं और अच्छा टाइम देते हैं अपने पैशन के ऊपर, जैसे कि स्टोरी राइटिंग, नॉवेल्स राइटिंग, या फिर शायरी वाली पूरी बुक या कविताओं वाली पूरी बुक। यानी कि वो दिन में कितना टाइम देते हैं, या मतलब मान के चलिए क्या वो दिन में कोई मिनिमम 500 या 1000 वर्ड वो लिखते हैं या नहीं लिखते। अगर वो लिखते हैं तब यानी कि जो उनका पैशन है वो रियल में पैशन है, वो स्ट्रॉन्ग पैशन है, यानी कि फिर हम ये कह सकते हैं कि ये उसका पैशन है। तो अब मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, एक स्पिरिचुअलिटी वाली, क्या वो रिलीजियस है या स्पिरिचुअल है। अगर स्पिरिचुअल है तो बढ़िया। तो दूसरा पॉइंट है, वो क्या थोड़ा बहुत ही लिखते हैं या सही मायने में पैशनेट अबाउट राइटिंग है। तो अगर सही मायने में पैशनेट अबाउट राइटिंग है तो ये बहुत ही बढ़िया। तो अगर ये दोनों पॉइंट ऐसे ही वैलिड हैं, यानी कि पैशनेट भी है और स्पिरिचुअल भी है, तो तब तो ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं जो एक वाइफ में होने चाहिए। क्योंकि जो घर पे जो झगड़े होते हैं ना, तो जो नॉर्मली घर पे जो झगड़े होते हैं उनका ये चक्कर होता है कि टाइम ज़्यादा पड़ा होता है और उस टाइम में करने को कुछ होता नहीं है। जैसे कि एक हस्बैंड और वाइफ है, सपोज़ करो कि अगर वाइफ ऐसी है कि उसके पास शाम को करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो झगड़े करेंगे। क्योंकि जो हमारा खाली मन होता है तो वो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ही सोचता है और नेगेटिव बोलने पर प्रवोक करता है। अगर लाइफ बिल्कुल भी सही हो ना भाई, यानी कि लाइफ सेट हो, पैसा भी ठीक ठाक आ रहा है, घर भी अच्छा खासा है, हर चीज़ के लिए पैसे भी मिल रहे हैं, तो तब भी अगर करने को कुछ नहीं है तो वाइफ अपने घर को नरक बना लेती है अक्सर। तो पॉइंट मेरा ये है कि अगर आपके जैसे न्यू वाइफ में, जो नई वाली वाइफ है, अगर उसमें ये दोनों पॉइंट्स हैं तो जितना भी उनके पास फ्री टाइम में होगा, अगर वो रियली पैशनेट अबाउट राइटिंग है तो उसके 1-2 घंटे बड़ी आसानी से अपने पैशन को फॉलो करते निकल जाएंगे और झगड़ा करने का टाइम ही नहीं बचेगा। ये बहुत सही बात है। और जो बंदा पैशन को फॉलो करता है ना, तो 1-2 घंटे बाद अपने पैशन को फॉलो करने के बाद उसका माइंड वैसे ही बहुत खुश हो जाता है, उसका माइंड वैसे ही लड़ाई झगड़ों में कम ही पड़ता है, टेंडेंसी बहुत
कम रह जाती है लड़ाई झगड़ों में पड़ने की। अगर इसके साथ वो ठीक मायने में स्पिरिचुअल भी हैं तो फिर तो और भी बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि जो बंदा स्पिरिचुअल होता है वो हर धर्म से कुछ ना कुछ सीखता है। धर्म से नहीं अपने सराउंडिंग से भी, किसी बच्चे से भी वो कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंट्स सीखता है। ये सही मतलब होता है स्पिरिचुअलिटी का। तो अगर वो उनके सीखने की टेंडेंसी भी इतनी स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली उनके लाइफ की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत डीप होगी। और जिसकी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग डीप होती है वो ना तो जल्दी से इम्पल्सिवली कोई डिसीजन लेते हैं, ना ही वो कोई गलत काम करते हैं। तो जितना मैंने आपने कमेंट सेक्शन में लिखा, जितना मैंने वो पढ़ा और समझा, अगर ये दोनों पॉइंट हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि रिलेशनशिप अच्छा जाएगा। तो अगर स्पिरिचुअल सपोज करो कहने को ही स्पिरिचुअल है, अगर पैशनेट भी कहने को ही पैशनेट है तो गड़बड़ी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये था मेरा व्यू। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात सारी समझ में आ गई होगी और बाकी सब लोगों को भी जो ये पहली बार देख रहे हैं वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं हर किसी के सवाल का जवाब दूंगा। धन्यवाद।